Assalamu alaikum warahmatullah dear student. Today we discuss chapter 10th फिजिक्स और उसके हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं उसकी स्टेटमेंट। 10.1 A metal rod of length 1 meter expand by 0.02 meter when heated from 20 degrees Celsius to the 120 degrees Celsius. Calculate its coefficient of linear expansion. सवाल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। वो कहता है कि एक मेटल रॉड है जिसकी एक्चुअल लेंथ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर थी। कितने टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ एल नॉट कितनी है जी 1 मीटर। देखिएगा कंसिडर ये हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है जी 1 मीटर है। टेम्परेचर किसके ऊपर टी नॉट टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे या इनिशियल टेम्परेचर पे जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसकी लेंथ एक्सपेंड होके कितनी बन गई 0.02 मीटर। देखिएगा जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रॉड को टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो गया और उसकी लेंथ कितनी बन गई। टोटल लेंथ हमारे पास ये जो एल नॉट थी पहले, अब वो लेंथ एल के इक्वल आ गई, ये टोटल लेंथ एल हो गई। और जो इसकी लेंथ में चेंज आया है ये चेंज ये डेल्टा एल के इक्वल है जो कि कितना आया जी 0.02 मीटर आई है वैल्यू। कितने टेम्परेचर के ऊपर ये एक्सपेंशन हुई है इसमें, ये टेम्परेचर हमारे पास टी जो है उस वक्त 120 डिग्री सेल्सियस, 20 से बढ़ाकर 120 किया गया। तो हमारे पास जो उसकी लेंथ में चेंज आया, जो लेंथ उसकी एक्सपेंड हुई वो 0.02 मीटर हुई। वी हैव टू फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि अल्फ़ा के इक्वल होता है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है जी। देखिएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट इनटू डेल्टा टी। जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर है, कैसे आएगा, टी में से टी नॉट को निकाल दे, जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को निकाल दे तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। टी हमारे पास कितना था जी, ऊपर गिवन है 120 और टी नॉट कितना है 20, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, डेल एल हमारे पास उसकी वैल्यू भी ऊपर गिवन है, वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। डेल एल की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.02। ठीक है, और नीचे एल नॉट ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ऊपर गिवन है जो कि कितनी है 1 मीटर है, इसकी जगह भी एल नॉट की जगह इसकी वैल्यू, टी हमारे पास 120, टी नॉट हमारे पास 20 है इसकी वैल्यू। इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.02 को हम डिवाइड करेंगे, 120 में से 120 निकालेंगे तो 100 बढ़ जाएगा। 0.02 को 100 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 0.002 पर केल्विन। इसको अगर हम पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करेगा, जितने डिजिट मूव करेगा उतनी हम 10⁻⁻ पे लिखेंगे। 1 2 3 4, मैंने 4 डिजिट मूव किया तो 2 10⁻⁻4 लिख दिया और साथ में केल्विन हमारे पास पर केल्विन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 10.2 की स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं जी। ए कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि एक बर्तन है जिसके अंदर कितना पानी है जी 1 लीटर पानी है और कितने टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि 20 से 80 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए, 20 से 80 किया जाए तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा वो हमने फाइंड करना है। अज्यूमिंग द वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू 2.1 10⁻⁻4 पर केल्विन, इसकी वैल्यू गिवन है। जो एक्चुअल हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था उस कंटेनर का वो 1 लीटर है। लीटर जो होता है ये चूँकि ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट या क्यूबिक मीटर या सेंटी क्यूबिक मीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटी क्यूबिक मीटर। और बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि ये है। टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट 20 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर 20 से बढ़ा के 80 किया गया। इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी लेंथ में जो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आई, जिसका वॉल्यूम
बन गया, न्यू वॉल्यूम बना, वो कितना हुआ, एक्सपेंशन कितनी आई वॉल्यूम में, वो हमने फाइंड करनी है। वी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है जी, V इज इक्वल टू वी नॉट, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हमने फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। डेल टी की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की है, किसके इक्वल आ जाएगी, T माइनस टी नॉट की। T की वैल्यू कितनी है 80 और टी नॉट की वैल्यू 20 में से 80 जाएगा तो डेल टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। फिर सब की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे हमने डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड भी की है, देखिएगा टी 80 है और टी नॉट 20 है, टोटल वैल्यू कितनी बन गई 60। और अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट हमारे पास 1001 आ गया, ये बीटा की वैल्यू 2.1 10⁻⁻⁴ और ये डेल टी की वैल्यू 60। पहले आम नंबर को, ये 60 को हम 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0126 और साथ में 10⁻⁻⁴ को भी हमने सिंप्लीफाई किया, यानी कि ये पूरे फैक्टर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास क्या जवाब आता है 0.0126 और इसमें 1 को ऐड कर दे। जैसे ही 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1 पॉइंट, ये इसमें 1 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.0126, इसमें 1 को ऐड करेंगे। ये जो 1.0126 है इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 1012.6 क्यूबिक सेंटी क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है जी। 10.3 स्टेटमेंट इसकी है, स्टील रॉड, वो कहते हैं कि स्टील का रॉड है, इनिशियल मेजर स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं कि स्टील रॉड की एक्चुअल जो लेंथ थी वो कितनी थी 2 मीटर थी, एल नॉट कितने टेम्परेचर के ऊपर, टी नॉट हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्टील के लिए वैसे भी आपको एमसीक्यूज के लिए ये वैल्यू ज़बानी याद रखनी पड़ेगी 1.2 10⁻⁻⁵ पर कॉलम। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है कितने टेम्परेचर पे 1000 टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर 20 से इतना किया जाए तो जो लेंथ बन जाएगी जो हमारे पास इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा स्टील रॉड की, वो हमने लेंथ क्या करनी है फाइंड करनी है, टोटल लेंथ हमने फाइनल लेंथ हमने फाइंड करनी है। एल नॉट भी गिवन, अल्फा भी, टी नॉट टी की वैल्यू भी गिवन, एल हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी उसी तरह हम फाइंड करेंगे, टी माइनस टी नॉट, टी की वैल्यू 100 और टी नॉट की वैल्यू 20। 100 में से 20 निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस। इन सब की वैल्यू, एल नॉट की वैल्यू 2 1, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁻⁵, डेल्टा टी की वैल्यू 80 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आएगा 96 10⁻⁵ इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह और 2 भी इसी तरह। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 96 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इसको आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो आपने 2 डिजिट ये हैं, टोटल 10⁻⁵ है तो आपने पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेके जाना है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गया तो हमारे पास 0.00096, इसमें 1 को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब 1 से ऐड किए तो 1.00096, इस सब फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 2.0019। इसको राउंड ऑफ करेंगे 9 को, ये नंबर जो है ना 5 से ग्रेटर है तो आप इसको 2.002 भी लिख सकते हैं। लेंथ है चूँकि हमारे पास तो इसका यूनिट मीटर है, ये हमने लेंथ फाइंड करनी थी। 10.4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन ए हॉट समर डे, ए ब्रिज ओरिजिनली 100 मीटर, व्हाट इज टेम्परेचर चेंज। वो कहता है कि स्टील का ब्रिज है जो कि गर्मियों के मौसम में उसकी लेंथ में इजाफा हुआ और कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल उसकी लेंथ कितनी थी 100 मीटर थी। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या आ गया, एल नॉट जो रियल लेंथ थी वो 100, गर्मी के दिनों में एक्सपेंशन जो हुई उसमें कितना हुआ, डेल एल कितनी है जी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगी जो लेंथ है। इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये गिवन नहीं बल्कि ये वैल्यू आपको स्टील के लिए याद रखनी पड़ेगी, 1.2 10⁻⁵ पर केल्विन। वी हैव टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फार्मूले से हम चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। डेल टी इज इक्वल टू एल ओवर एल नॉट अल्फा। डेल एल की वैल्यू ऊपर हमारे पास कितनी है जी, ये हमने वैल्यू फाइंड की थी 0.05, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एल नॉट की वैल्यू 100 थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁵ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁵ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.012। इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 पे तो हमारे पास जो टेम्परेचर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर 41.67 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 10.5। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं जो कि 10.5 स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, क्यू की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ हीट कितना है जी, मैस आयरन रॉड का 2 kg 2 किलोग्राम मैस है। टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो रिक्वायर होगी एक आयरन रॉड का इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जबकि उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी गिवन है जो कि 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो मैस कितना है मैस इज इक्वल टू 2 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, टी फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री। इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने अमाउंट ऑफ हीट क्यू की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फार्मूला यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। एम की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 450, डेल्टा टी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास टी में से टी नॉट को निकाल दे, टी की वैल्यू 100, इसमें से 20 को निकाल दे, डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा जो कि 80 डिग्री हो जाएगा। तो एम की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 450 और डेल्टा टी की वैल्यू 80। इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 72,000 जूल आएगा। ये जो 1000 है इसकी जगह हम, क्योंकि 1000 इज इक्वल टू 1 के 1000 जो है ये 1 किलो के इक्वल है, तो इसकी जगह हम किलो लिख दें, किलो जॉल, 72 किलो जॉल इसका अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है और वो है जी 10.6। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी 10.6। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द वाटर। वो कहता है ये हमारे पास आइस है जो कि 500 ग्राम है और इसको हम जो है ना वाटर में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, जबकि लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी हमारे पास क्या है गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, सब कुछ बहुत सिंपल है। मैस कितना जी 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 10⁻⁵ जूल पर किलोग्राम। क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन क्यू इज इक्वल टू MLF। एम हमारे पास मैस जो कि 0.5 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36, इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 1.68 10⁵। बाद 2 डिजिट पॉइंट को खत्म करें 168 ओवर 100 और इसको मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है ये फैक्टर 10⁵ से। 10⁵ 2 10 की पावर 2 जो है ना इस 100 से कट जाएगी, 10⁻³ बच जाएगा 168। 10⁻³ को हम 168 और 3 0 लगा देंगे, 3 0 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में। फिर से देखिएगा कैलकुलेशन इसकी, m की वैल्यू LF की वैल्यू, इन दोनों को वेक्टर को मल्टीप्लाई किया 168 आ गया। 168 10⁵ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे 168 ओवर 100 हो जाएगा। इसको 168 ओवर 100 पॉइंट को ख़त्म किया 10⁵ है, 10⁵ 2 पावर इससे कट जाएगी 10⁻³ बच जाएगा। 3 की वजह से 168 के साथ हमने 3 0 लगा दी और
10⁻³ जो होता है ये किलो के इक्वल है, तो 168 किलो जूल हमारे पास हीट एनर्जी होगी। इसके बाद आज का हमारा आखिरी प्रॉब्लम पहले यूनिट का वो है 10.7, तो वो लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रिलेटेड है। कैलकुलेट द हीट, हमने हीट की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 kg ऑफ वाटर है जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, मैस 1 kg। लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू भी गिवन है जो कि 2.26 10⁻⁶। Q हमने क्या करना है, हीट हमने मालूम करनी है। Q इज इक्वल टू mLV, ये हमने पढ़ा हुआ फार्मूला। Q इज इक्वल टू, Q हमारे पास हीट, M मैस और LV लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। M की वैल्यू 1 है, LV 2.26 10⁻⁶, यही वैल्यू आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके। 10⁻⁶ किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल, तो हम 2.26 मेगा जूल जो कि अमाउंट ऑफ हीट होगी। ये थे आज के हमारे चैप्टर 10 के प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।